देखिए, प्रोटेस्ट ये तो अभी जारी रहेंगे और ज़्यादा पूरे देश में तेज़ होगा ये आंदोलन, क्योंकि आपने देखा होगा उसको उस मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा था, पहले कहा जा रहा था कोई कांड नहीं हुआ, उसके बाद कहा गया जो कहानियाँ बनाई जा रही है कि कोई कांड नहीं हुआ, उसके बाद कहानी ये बनी कि ये प्रेम प्रसंग है, उसके बाद कहानी बनी कि ये लड़की ने मार दिया। उसके ये जो गोदी मीडिया ने सारा इशू किया है वो डाइवर्ट करने का था, क्योंकि वहाँ पर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कोई भी जाति सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है तो केवल ठाकुर जाति है, क्योंकि मोदी जी ने आशीर्वाद जो दिया हुआ है योगी जी को, उनका कहना केवल ठाकुर हैं और ठाकुर ही हमारे रहेंगे, बाकियों को कुचल दो। एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, जाट हो, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी चुन चुन के मारा जा रहा है। तो कौन है सुरक्षित? अब जब सुरक्षित नहीं है तो हम जाए कहाँ? हम रोए भी ना, रोने में भी पाबंदी है। आप ही के खिलाफ हमको प्रदर्शन करना है और आप ही से हम परमिशन मांगे, ये कहाँ तक उचित है? आपको याद होगा अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना है और सरकार से ही हम परमिशन मांग रहे हैं। तो ये परमिशन का मतलब क्या हुआ? परमिशन नहीं देंगे तो हम चुपचाप बैठ जाए? हमारी बहन बेटियों की इज्जत खराब होती रहे, हम चुपचाप बैठे रहे? हमारे साथियों को मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, हम चुपचाप बैठे रहे? लेकिन सर गिरफ्तारी हो गई ना, तो अब सवाल है अब क्यों शोर? नहीं, गिरफ्तारी आप किसी को एक चाटा मार दो, पुलिस उसको रिमांड पे ले लेती है, 14 दिन का रिमांड ले लेता है। मर्डर हुआ है, मर्डर में रिमांड नहीं ले रहे आप, क्या ये पक्षपात नहीं लग रहा आपको? अगर संगीत सोम उनकी पैरवी कर रहे हैं तो कानून उनके बाप का हो गया। संगीत सोम कैसे पैरवी कर रहे हैं? वो तो गए पीड़ित परिवार से मुलाकात की उन्होंने, धमकाने के लिए गए हैं। अच्छा, धमकाया है, बयान बदलवाने की बात कर रहे हैं। और बयान बदलेगा या ना बदले, लेकिन देश की जनता, देश का युवा, देश का दलित, देश का माइनॉरिटी और अब तो ब्राह्मण भी जाग चुका है। अब ब्राह्मण बुद्धि इनको अपनी बुद्धि दिखाएगी। क्या संगीत सोम की वजह से ही ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि जैसे दलित ही दोषी है, परिवार ही दोषी है? नहीं, आप ये बताइए ना, हाथरस का क्या हुआ था? आप इस मुद्दे की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाथरस का क्या हुआ था? आप मिट्टी का तेल जो आधी रात को आग लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? क्या दलितों का मान सम्मान नहीं है? उनकी चिता को बिल्कुल संस्कारी तरीके से उनका दहन नहीं होना चाहिए था? क्यों? तो इसकी हम तो ये कहते हैं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पुलिस को अपनी पहले तो उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। कितने लोग थे, क्या कारण था, कहाँ मारा, कौन किन किन लोगों ने उनका साथ दिया, क्यों नहीं पूछा जा रहा उनसे? पारस के वकील कह रहे हैं कि ये निर्दोष है, पारस ने कुछ किया ही नहीं है, मतलब जो आरोपी है। तो वो मतलब आसमान से बिजली गिरी थी? अगर उस लड़की की माता को, दलित लड़की की माता को मारा गया है, उनके सामने अपहरण करके लेके जाया गया है, तो किसने मारा उनको? और वो कबूल कर रहा है कोर्ट में। वो ये क्या कोई अपराधी ये कहता है कि मैंने मर्डर किया? उसने कहा जी छीना झपटी में लगी है, इसका मतलब मारा उसने। तो पूछताछ के लिए उसको पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? अगर सरकारी वकील सही ढंग से वहां पर पक्ष रखते, सरकार का पक्ष कहूंगा मैं, अगर वो पक्ष रखते तो उनको रिमांड नहीं मिलती। कौन कौन बचा रहा है, क्या लग रहा है आपको? अरे योगी मोदी सब बचा रहे हैं। दलितों का तो, दलित तो आदिवासी, माइनॉरिटी, सबका शोषण किया जा रहा है, सबका दोहन किया जा रहा है। और थोड़ा बहुत जो ब्राह्मण जाति थी उनको अब चुन चुन के मारा जा रहा है। ब्राह्मण जाति का विधायक है तो गुंडा है और भाजपा का विधायक है तो वो साहू है। कैसे हो गया? विपक्षी नेताओं को भी नहीं जाने दिया गया। सर मैं कह रहा हूं हमें मिलने क्यों नहीं दिए जा रहा? मिलने ही तो जा रहा है, परिवार को एक सांत्वना देने के लिए तो जा रहे हैं। क्या हम अपनी कम्युनिटी को वहां पर सांत्वना देने नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? लेकिन सर 20,000 पुलिस का इंतजाम क्यों कर दिया? कोई टेररिस्ट जा रहे थे वहां पर?